हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। और आज समझते हैं कि कोलम्ब्स लॉ को शॉर्ट तरीके से कैसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट तरीका है कोलम्ब्स लॉ को याद रखने के लिए। तो क्या कर लेते हैं, इसमें फॉर्मूला को याद कर लेते हैं बस। तो फॉर्मूला क्या है इसका, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये Fe क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, इतने न्यूटन। ठीक है, तो फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2। तो दो चार्ज Q1 और Q2 है, Q1 है एक चार्ज और एक है दूसरा हमारे पास Q2। ठीक है, R ये डिस्टेंस है, तो चार्ज कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज के। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। ठीक है, लैंग्वेज में लिखना है सही। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का स्क्वायर है और अपॉन में है, तो इसलिए उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। तो Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, बिटवीन द चार्ज के बीच में जो दूरी है। ठीक है, तो चार्ज के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया उसके स्क्वायर के। तो Fe कंबाइन फॉर्म में क्या लिख लेंगे, ऊपर वाले को ऊपर लिख लेंगे Q1 अब Q2 और नीचे वाले को नीचे अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा 1/4πε0 और k भी लगा सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये k हो गया 1/4πε0 k। तो 1/4πε0 जो होता है उसकी वैल्यू तो यहाँ पे होती है 9 10 की पावर 9। और k क्या होता है, k होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एप्सिलॉन नोट यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट होता है। और k यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो कि अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एयर या वैक्यूम के लिए, फॉर एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है हमारे पास k = होता है 1। ठीक है, तो इसलिए k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये k हट जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू 1 आ जाएगी इसकी जगह, और 1 से रखेंगे तो एज इट इज रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इतने न्यूटन हो जाएगा। k की वैल्यू और भी होती है, जैसे मेटल है उसके लिए इन्फिनिटी होती है, वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली 80 वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो इस तरह से हम कोलम्ब्स लॉ को लिख सकते हैं। लैंग्वेज उसी तरह से लिखनी है यहाँ से। प्रोपोर्शनल according to this law electric force is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of distance.